हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला तीन महीने, 3.5 महीने, 4 महीने से प्रेग्नेंट है और अब उसका मन बदल गया है या उसको पहले समझ में नहीं आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और काफ़ी समय के बाद में उसको समझ में आ रहा है 3 महीने, 3.5 महीने या 2.5 महीने पे। तो क्या हम अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट किट या अदर कोई भी एबॉर्शन पिल लेकर के इस केस को टर्मिनेट कर सकते हैं क्या? इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप लोग जो मेन इंफॉर्मेशन रहती है उसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों को जल्दी इतनी रहती है कि सिर्फ ये ही देखना रहता है कि किस तरह से हटाया जा सकता है। बाकी कंप्लीट वीडियो, क्या सावधानियां रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, वो चीजें तो आप लोग ध्यान देते ही नहीं है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो ओपन किया तो कंप्लीटली आपको देखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो सतर्क हो जाए। मैं हूं डॉक्टर बबीता राठौर और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो हम दवाइयों के द्वारा कितने महीने तक की प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। तो सबसे जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है, हम बहुत सारे लोगों पे सर्वे करते हैं कि अगर हम 100 लेडीज़ों को एबॉर्शन की दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो कितने पे अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कितने टाइम तक का टर्मिनेट कर पा रही है। तो जो एक सर्वे हमारा होता है उस सर्वे में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को दवाइयाँ अच्छे से क्लियर कर पाती है। अगर किसी भी महिला की 70 दिन की प्रेगनेंसी हो गई है, 75 डेज की हो गई है या 65 डेज की है, अगर इतने समय पे भी आप इन दवाइयों का यूज़ करते हैं तो बहुत सी बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहने के चांसेस रहते हैं। बाकी मैंने तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट देखे जिनने 35 डेज पे या 45 डेज पे मेडिसिन से ली है और तब भी क्लियर नहीं हो पाता है 5 टैबलेट्स से। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें आरपीओसी आता है तो उसकी कंडीशन देख करके उसको कुछ मेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी कंडीशन को देखते हुए उसका कितना आरपीओसी आ रहा है, किधर पे है, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने हमारा वीडियो देखा और आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि मैडम मेरा तो आरपीओसी आ रहा, मुझे दवाई बताइए कौन सी लेना है। तो ऐसे हम वीडियो में किसी को दवाई नहीं बता सकते हैं। अगर किसी को भी पर्सनली मुझसे बात करना है या ट्रीटमेंट लेना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके मन में है वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करें कि सवाल आता है, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि मैडम 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, मैं अनवांटेड किट ले लूं, क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? तो रुकिए, आप अच्छे से समझिए इस चीज को कि जब दवाइयाँ 2 महीने तक के, 65 दिन के तक के को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती, उसमें भी कई बार बहुत सारे टुकड़े रह जाते हैं। और मेरा ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हैं जिनका कई बार केस बिगड़ा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब दवाइयों के थ्रू 2 महीने तक का भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता तो 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने और 4 महीने तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास में कि मैडम 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई थी और हमने दवाई खा ली तो हमारा बहुत सारा मटेरियल तो निकल गया, पर अभी भी हमारा पेट दर्द हो रहा, 2 महीने हो गए, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, अभी भी टिश्यू आ रहे। तो कभी भी आप लोग ये गलती ना करें कि हमने समय नहीं जोड़ा और डायरेक्ट दवाई ली और खा ली, क्योंकि अधिकतर केसेस मेरे पास ऐसे ही आते हैं कि पहले उनको डॉक्टर की याद नहीं आती है, केमिस्ट से दवाई ले लेंगे, जैसा उल्टा सीधा आगे पीछे उसने बोला वैसे खा भी लेंगे, या तो पेशेंट को उसके बाद में ब्लीडिंग नहीं हो रही है या ब्लीडिंग हो रही तो महीनों तक चल रही, बंद नहीं हो रही है, या किसी का इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया। कभी भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट से दवाई लेके आते हैं ना, अगर 100 पेशेंट लेके आ रहे तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्लियर होता है। 75 से 80% पेशेंट
ऐसे होते हैं जिनका केस बिगड़ जाता है, या तो उसमें टुकड़े छूट जाते हैं, या ब्लीडिंग शुरू ही नहीं होती, या फिर ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती है। तो अगर आप भी ये सोच रहे कि मैं डॉक्टर को काहे को फीस दूं, मैं तो डायरेक्ट केमिस्ट से दवाई लूंगा और खा लूंगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए, और जिस तरह से डॉक्टर आपको गाइड करे उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली वाले हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग अनमैरिड है जो लिव इन में रहते हैं। हर एक पेशेंट का अलग अलग मैटर रहता है, और अगर आपका केस बिगड़ गया और वो लंबा खींचा, तो आप ना तो पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, ना ही आप उसका बार बार अल्ट्रासाउंड, ना ही कोई टेस्ट करवा सकते हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई अगर जो भी आपको करना है तो वो अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर 3 महीने में आपने दवाई खा ली तो क्या होगा। क्योंकि 3 महीने में हमारा जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, हमारे बच्चे का पूरा शेप आ जाता है। जैसे कि लाइक देन एक छोटा सा चूहा या गिलहरी आप मान सकते हैं, उस तरह का हमारा बच्चा बन जाता है। उसके हाथ पैर मतलब टोटल ऑर्गन्स उसके डेवलप होने लग जाते, समझ में आता है कि ये बच्चा है। सिर सबसे बड़ा रहता है, हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे से रहते हैं, पर अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बच्चा बन चुका था। सिर्फ ये पता नहीं चल पाता है कि वो लड़का था या लड़की थी, पर मटेरियल बहुत सारा निकलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने दवाई खा भी ली अपनी मर्जी से, डॉक्टरों ने हाँ ही नहीं करने के लिए आपके केस को, या किसी ने कोई समाधान ही नहीं निकाला, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। पेशेंट ने दवाई ली और खा ली, पेशेंट ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, बात की बाद में सोचेंगे, अभी तो हम लेते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा निकल जाता है, पर जो बच्चे का जो थैली रहती है, जो हमारा आवल या प्लेसेंटा या अपरा जिसको हम लोग बोलते, वो अंदर ही उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो वो अंदर ही चिपकी रह जाती है। या फिर कई बार आवल खींचातानी पेशेंट करता भी है, जैसे बच्चा निकल गया और बच्चे के अम्बिलिकल कार्ड से जो आवल जुड़ा रहता है प्लेसेंटा, जिसमें बच्चा अंदर रहता है, जिसको थैली बोला जाता है, वो अंदर रह गई, तो क्या होगा फिर आपका। तो ऐसी कंडीशन में बहुत मतलब महीनों तक ब्लड बंद नहीं होता है, अचानक से पेट मरोड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो थैली कई बार निकल भी जाती है, जो कि इस तरह की आपको दिखाई देती है। और अगर उस थैली के साथ खींचातानी हुई तो बहुत वहाँ पे घाव भी बन सकता है यूट्रस में, और बहुत ज़्यादा हेवी वाली ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको। तो कभी भी ये ना सोचे कि हम तो खुद एक्सपर्ट हैं, हमें काहे को जाना है डॉक्टर के पास में, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करे। और अधिकतर जो लोग ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, उनका केस बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, और मेरे पास डेली ही ऐसे केसेस आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि 3 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए कभी भी मेडिसिन के द्वारा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको एबॉर्शन के लिए बोलेंगे, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर इस केस के लिए सबसे बेस्ट रहती है। उसमें ना ही ज़्यादा दिन ब्लीडिंग होने के चांसेस है, ना ही आपको कोई तकलीफ, ना कोई घाव बनेंगे। डॉक्टर की एक टीम रहती है जो कि इजीली सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा उसको क्लीन कर दिया जाता है और आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियरली बता पाई हूँ कि 3 महीने के लिए कोई भी मेडिसिन से नहीं आती और कोई भी दवाई लेकर के आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।